तो देखो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हों या फिर यूट्यूबर हों जो कि ऐड लगा के सोच रहे हैं कि मैं कुछ बड़ा कर लूँ, कुछ अच्छा कर लूँ, उनके लिए ये वीडियो है, एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि गूगल एड्स आपको सपोर्ट करता है, बहुत हद तक सपोर्ट करता है, बहुत ही अच्छी सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी को अगर आपको समझोगे तो जाके इससे बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप लॉस करोगे। लॉस क्यों करोगे ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्यों लॉस करोगे। ज़्यादातर लोग जो कि अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, खास तौर पे जो ऐड लगाने का काम होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी रीज़न है, क्योंकि गूगल एड्स का एक उसके अंदर पॉलिसी में आप देखोगे, जब आप ऐड लगाते हो तो उसका जियो टारगेटिंग करके ऐसा कुछ होता है, ठीक है, उसको देखिएगा जियो टारगेटिंग। अभी फिलहाल मैं डीप में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जियो टारगेटिंग होता है, उसके अंदर आप कंट्री को टारगेट कर सकते हो, खास करके आप जो कि स्पेसिफिक जो है कि जगह को टारगेट कर सकते हो। तो जब आप कंट्री और स्पेसिफिक जगह को टारगेट करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी वैल्यू जो है, जो सीपीसी है, जो खर्च करने का पैसा है, जो अमाउंट है, जो सीपीवी जिसको बोलते हैं, या फिर सीपीएम जिसको बोलते हैं, क्लिक पर इम्प्रेशन या फिर क्लिक पर व्यू, तो इसमें जो है कि आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। मतलब एक व्यू पे सीपीवी मतलब पर कॉस्ट पर क्लिक पर व्यू, कॉस्ट पर व्यू, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई क्लिक करेगा आपकी वीडियो को देख के तो आप उसके ऊपर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया दोगे, तो कहीं ना कहीं उसकी इंक्रीजमेंट बहुत बढ़ जाती है। और वो बढ़ने की वजह से हमारी कहीं ना कहीं, हम अगर उसको नहीं भी टारगेट करेंगे, अपनी कंट्री को अगर नहीं टारगेट करेंगे, तो किसको टारगेट करेंगे, वर्ल्ड वाइड टारगेट करेंगे, तो सीपीसी कम हो जाता है। लेकिन कम होने के बावजूद जो है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेज़ थोड़ी ना हमें समझेंगे कि हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। आप अपने जियो टारगेटेड ऑडियंस को तो टारगेट करना ही पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो जो एक सीपीसी बढ़ा देता है, सीपीवी बढ़ा देता है। जब सीपीवी बढ़ जाता है तो आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं, मतलब एक ऐड पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो मैं आपसे यही सजेशन करूँगा कि आप जो है गूगल एड्स का एक टेक्निक है उसको यूज़ करिए। गूगल एड्स की टेक्निक है, आपको 20,000 में यानी कि 25,000 खर्च करते हो, तो मतलब ऐसे अगर हम बात करें 20,000 पे 20,000 की क्रेडिट देता है, ऐसा उसका फॉर्मूला है, फंडा है। तो आप एक जीमेल से 20,000 यूज़ करो और उससे 20,000 आपको वो क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे रुकने वाली बात ये है, थोड़ा सा समझो आप, और समझने वाली बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो हम जो सोचते हैं ना कि 20,000 की क्रेडिट पे 20,000 हमें मिल जाएगा, ये नहीं होता है। आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप देखो क्यों बर्बाद हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। देखो इसलिए बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि जो 20,000 पे 20,000 वो देने का वादा कर रहा है ना, वो 20,000 पे नहीं देता है। वो आपको 25,000 खर्च करने के बाद 20,000 देता है। अब बोलोगे ये क्या सिस्टम है, मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 5,000 इसलिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा कि वो जाता है गवर्नमेंट की जेब में, वो जाता है जीएसटी में, वो या फिर ये यूँ कह ले कि वो जाता है टैक्स में वो चला जाता है। तो कम से कम 25,000, मतलब यानी कि आपका 3 से 5,000 या फिर 3 से 4,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ जो है कि टैक्स में चला जाएगा। उसके बाद 20,000 खर्च होंगे और पूरे होंगे तब जाके वो 20,000 देगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप 25,000 रेडी रखोगे, तब जाके आपको 20,000 का जो रिडम अमाउंट है या फिर जो ऑफर्स है उसका चल रहा है गूगल एड्स का, वो मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है कि कंसेप्ट को समझ गए होंगे और अपने पैसे को सेफली यू इन्वेस्ट कर पाएंगे और सेफली तरीके से जो है कि 20,000 से 20,000 की लालच में नहीं पड़ेंगे और आसानी से इसको प्रमोट करा पाएंगे। तो आपको एक नया जीमेल बनाना है, उस जीमेल से 20,000 का 20,000 ऑफर लेना है, 25,000 का अपने पास बजट रखना है, उसके बाद ही आप प्रमोशन को स्टार्ट करना। अदरवाइज 20,000 की बजट रख के और फिर इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो आगे आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। 20,000 भी आपका जो रिडम होने वाला है, जो फ्री में मिलने वाला है, वो नहीं मिल पाएगा, आप लॉस कर